वेरी वॉर्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। हेलो दोस्तों, मैं विशाल चौरसिया आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन छतरपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज हम एक और नया चैप्टर लेके आए हैं, एक और नया अध्याय लेके आए हैं, जो कि किसके बारे में बात कर रहा है? पिंडार के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए हम बिना कोई बात के अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। पिंडार का जन्म जो है वो 522 ईस्वी में हुआ था, सॉरी 522 बीसी में हुआ था। और अगर हम बात करें पिंडार की मृत्यु की, तो पिंडार की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? पिंडार की मृत्यु हुई थी 443 बीसी। अगर पिंडार की हम बात करें तो पिंडार वॉज एन एंशिएंट ग्रीक लिरिक पोएट। पिंडार एक एंशिएंट ग्रीक लिरिक पोएट है जो कि कहां का था? थेबियस का था। ही वॉज द फर्स्ट ग्रीक पोएट, वह एक ऐसा पहला ग्रीक पोएट था जिसने नेचर ऑफ पोएट्री के बारे में और पोएट्स के रोल, पोएट्स की एक भूमिका के बारे में विचार किया। हिज पोएट्री इलस्ट्रेट, ठीक है, उसकी जो पोएट्री है वो क्या दर्शाती है? द बिलीफ एंड वैल्यूज, वो क्या दर्शाती है? बिलीफ और वैल्यूज को दर्शाती है, मूल्यों को दर्शाती है। आर्किक ग्रीक, किसके? पुरातन ग्रीक की। एट द डाउन ऑफ क्लासिकल पीरियड, जो क्लासिकल पीरियड के अंत में था। अबाउट 10 days बिफोर ही डाइड, 10 दिन पहले, मतलब उसके मरने के 10 दिन पहले, पिंडार के मरने के 10 दिन पहले बात क्या हो रही है? द गॉडेस पर्सिफेनो अपीयर्ड टू हिम, जो गॉडेस पर्सिफेनो है वो उसको दिखाई देती हैं। एंड कंप्लेन्ड, और उससे कंप्लेन करती हैं, दैट शी वॉज द ओनली डिवाइनिटी, कि वो एक केवल ऐसी देवी हैं टू होम ही नेवर कंपोज्ड अ राइम, जिसके लिए उसने एक भी राइम कंपोज नहीं की है, एक भी कविता नहीं लिखी है। ही डाइड अराउंड 440 बीसी, उसकी जो मृत्यु है वो 440 बीसी के अराउंड हुई थी। वाइल अटेंडिंग अ फेस्टिवल एट आर्गोस, और कब हुई थी? जब वो आर्गोस का फेस्टिवल अटेंड कर रहा था। स्कॉलर्स एट द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के जो स्कॉलर हैं, अलेक्जेंडर की लाइब्रेरी के जो स्कॉलर हैं, कलेक्टेड हिज कंपोजिशन, और उन्होंने क्या किया है? उनके कंपोजिशन को कलेक्ट किया है। कितनी किताबों में गई? 17 किताबों में, 17 किताबों में। अब आगे हम बात करें, अब जैसे हमने यहां पे बोल दिया वन बुक ऑफ हेमनॉई, जिसको हम हेम बोलते हैं। एक सेकंड गई, इसका हम मार्कर ले लें, मार्कर में इसमें प्रॉब्लम जाती है, तो लीजिए हमने ये मार्कर ले लिया। वन बुक ऑफ हेमनॉई, हेम जिसको हम बोलते हैं। वन बुक ऑफ पेनीज, जिसको हम यहाँ पे पेनीज बोलते हैं। टू बुक ऑफ, यहाँ पे हमारे बुक्स के बारे में बात हो रही है ना। टू कम मेमोरेट एथलेटिक विक्टोरियस सर्वाइव इन कंप्लीट फॉर्म, ठीक है, जो कि सर्वाइव की गई हैं। आप इन बुक्स के नाम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये जो बुक्स के नाम है ये अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। हिज विक्टरी ओड्स आर ग्रुप्ड इन 4 बुक्स, ये उतने ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको एक बार पढ़ लेना है। हिज विक्टरी ओड्स आर ग्रुप्ड इन 4 बुक्स, उसकी जो विक्टरी ओड्स है, ठीक है, वो कितने ग्रुप में? 4 किताबें बांटी गई। 4 किताबों में कौन कौन सी है वो? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ओलंपियन, पाइथियन, है ना, स्थेमियन एंड नेमियन गेम्स, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे कि उसकी जो विक्टरी ओड्स है वो कितने किताबों में ग्रुप की गई है? 4 किताबों में, है ना, 4 बुक्स, ओलंपियन, पाइथियन, स्थेमियन एंड नेमियन गेम्स। लॉन्गिनस लाइकनेस टू अ वास्ट फायर, लॉन्गिनस ने उसको क्या बताया है? एक ग्रेट फायर बताया, एक बड़ा फायर की तरफ इशारा किया। एंड एथेनस रिफर्स टू हिम एज अ ग्रेट वोक्ड पिंडार, और एथेनस ने उसको क्या बताया? एथेनस ने उसको एक ग्रेट वोक्ड पिंडार बताया। पिंडारिक ओड्स के बारे में अगर हम बात करें, देयर आर 3 टाइप ऑफ स्टेंजास। पिंडारिक ओड में 3 टाइप की स्टेंजास होते हैं। ओड बेस्ड ऑन कोरल पोजिशंस, अब उनकी पोजीशंस क्या होती हैं? स्ट्रूप, स्ट्रूप को हम बोलते हैं राइट टू लेफ्ट। एंटी स्ट्रूप, एंटी स्ट्रूप को बोलते हैं लेफ्ट टू राइट। एंड इपोड, इपोड्स को हम बोलते हैं इन अ सर्कल, सर्कल में। अब वेरिएशन ऑफ पिंडारिक ओड कॉल्ड इरेगुलर ओड, जो वेरिएशन ऑफ पिंडारिक ओड है उसको इरेगुलर ओड बोलते हैं, जिसको डेवलप्ड किया था किसने? अब्राहम काउली ने। कब किया था? 17th सेंचुरी में। इंपॉर्टेंट, लीजिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों अभी तक हमने जितना पढ़ा एक बार हम उसका क्विक रिवीजन करेंगे।
सबसे पहले हम पिंडार की बात करें तो पिंडार के जो डेट ऑफ बर्थ है वो 520 बीसी है और उसकी जो मृत्यु हुई थी 443 बीसी में हुई थी। पिंडार एक एंशिएंट ग्रीक लिरिक पोएट है जो कि थेबीस का है। वह एक फर्स्ट ग्रीक पोएट, ऐसा ग्रीक पोएट है जिसने क्या किया है, जिसने पोएट्री के नेचर और पोएट के रोल के बारे में विचार किए। हिज पोएट्री इलस्ट्रेट, उसकी पोएट्री बिलीफ और वैल्यूज को बताती है पुरातन काल के ग्रीक के बारे में, है ना, जो कि कब से शास्त्रीय कला, जो शास्त्रीय कला का पीरियड रहा है, जो उसका अंत जब हुआ है तब के बारे में बात कर रहा था। अबाउट 10 days बिफोर ही डाइड, 10 दिन पहले, मरने के 10 दिन पहले एक देवी गॉडेस जो आती है पर्सिफेनो उसके पास में और बोलते हैं कि तुमने मेरे लिए एक भी राइम पोएम नहीं लिखी है। ही डाइड अराउंड 440 बीसी, उसका जो मृत्यु हुई है वो 440 बीसी के अराउंड में हुई है। स्कॉलर्स एट द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर कलेक्टेड, अलेक्जेंडर की लाइब्रेरी में स्कॉलर्स ने कलेक्शन किए हैं उसको 17 बुक में, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद में हमने उसकी विक्ट्री ओड्स पढ़ी है जो कि 4 किताबों में बताई गई है, ओलंपियन, पाइथियन और स्थिमियन एंड नेमियन गेम्स। लॉन्गिनस लाइक्स टू बर्स्ट फायर, लॉन्गिनस ने उसको एक विशाल आग की तरफ इशारा करते हुए कहा, और एथेनेस ने उसको क्या बोला है, बोग्ड, पिंडार बोला है। अब पिंडारिक ओड क्या कहलाते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेंजा, पिंडारिक ओड में 3 टाइप की स्टेंजास होते हैं। इन ईच ओड्स बेस्ड ऑन कोरल, और जो आपका हर एक स्टेंजा होता है वो कोरल पर बेस्ड होता है, उसकी जो पोजीशन रहती है स्ट्रूप रहती है। वो स्ट्रूप का मतलब क्या होता है, स्ट्रूप का मतलब होता है गाइस राइट टू लेफ्ट, एंटी स्ट्रूप का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट। और अगर हम बात करते हैं इपोड की, तो इपोड का जो रहता है वो रहता है इन सर्कल में। A variation of Pindaric ode called irregular ode, जो वेरिएशन पिंडारिक ओड है उसको इरेगुलर ओड बोला जाता है, जिसको डेवलप्ड किया था किसने, अब्राहम काउली ने 17th सेंचुरी में। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों आज का ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, इसको डिफाइन करना अच्छा लगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करें, और जिन दोस्तों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है उन दोस्तों तक आप ये वीडियो शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, बाकी का हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।